ओम नमो अहंजं जीं छीं हं शं चं गौरीनापवासां चीं छ्रों चीं छ्रीं छौं छं छं ह्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रं ह्रां द्रां द्रीं द्रं द्रवणोति भगवते श्रीमते ठः ठः अस्माकं परमे पूज्य शांति शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज चतुर्वेशं दस्य सहस्रवर्धम पूज्यमुनि सजी स्वागत जी महाराज वरम श्रद्धेय दया सागर जी महाराज वंदनीय अनिका मनोने मतिमते सहस्रवर्धम श्रावक सृष्टि श्री नेमी चंडी जन सपरिवारस्य एवं रत्नत्रय विधान कार्य सिद्ध्यर्थम शारीरिक निवारणार्थम श्रीमद्भगवद्गीता सर्व परमेष्टि परमपवित्र नमो नमः प्रथमं वरेन्द्र चतुर्विंशति वेदांत सर्वज्ञः करुणामय अस्माकं समस्तानि धारकत्वज्ञान सर्वज्ञः यहं कृत्य चित्तं दलन्त सद्धर्मकार्येषु च यहं कृत्य चित्तं प्रचन्दनः ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमद्वासुदेवस्य श्रीमद्रत्नत्रय देवतेजमूर्तये ब्रह्मांडल मनिता द्वादशण सैदेन चतुर्थ सैदे समोषण केवल लक्ष्मी शोभित अष्टदश स्तोत्रेत सप्तद्वादश चरण शब्द परमेष्टि पवित्र समिज्ञाने सौंदर्य चेतन भद्रे परमात्मने परम सत्ता दिलं मैदाने संचय चक्रवर्धने ज्ञान दर्शन वीरे शफा श्रद्धा दिलं वचन ग्रह शक्ति ज्ञान शब्द ब्रह्मणे उपयोग विनाशने गादि ब्रह्म शंकर अजराय नवराय अस्माकं परमे भोजे शांति शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज चतुर्वेशं सहस्रवर्धम पूज्यमुनि सजी सागर जी महाराज वंदनीय अनिका मनोने माताजी परम श्रद्धेय दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी सर्वश्रेष्ठ श्रीमती करण नेमी चंदे विषम पुष्पजन सपरिवार से श्री मनोरमा जैन नरेश जैन निश्चल नवीन जैन चिन्मय किराना सपरिवार से उपस्थित सर्व भजनानां सकल दिगंबर जय समाज से व्याधि विघ्नंतो व्याधि विघ्नंतो व्याधि विघ्नंतो जिन विषय पूजन प्रसाद समस्त सेविकानां सर्वदोषरोत्तम विनाशनं भवतु ओम नमो भगवते दक्षिणा श्री दोष कर्मचारी तेजमूर्ति श्री शांतिनाथ शांतिकर सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोग विनाशनाय सर्ववर्ग चतुर्भद्र विनाशनाय सर्वारि शांतिकर ओम राम 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 शिवशरणं ओम सर्वनि शांतिं करुकुरु दुष्टं दुष्टं करुकुरु स्वाहा मम कामं प्रतिकामं मुनिकामं सर्वक्रोधं पापं वैरं च सर्वविघ्नभयं सर्वशत्रुविघ्नं सर्वोत्तरिकं सर्वविघ्नं सर्वराजिचौरदुष्टभयं सर्वसर्वचिष्यहादिभयं सर्वभयं सर्वदोषकादं दाम्रं च सर्वपरमन्त्रं सर्वात्मघातं परघातं च सर्वस्वरूपं कुक्षुरं अक्षुरं स्वरूपं स्वरूपं च सर्वधर्मारिं सर्वदासभूमिं अजमारिं सर्वशोषण वृक्षलता गुल्म पत्र पुष्पिक अलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वकोट वेदक सभी अपनी भयानी सर्ववेदनीयं सर्वमोहिनीयं सर्वपश्चिमारिं अस्मिन् परमे पूज्य शांति शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज चतुर्वेशं दस्य पूज्यमुनि सजी सागर जी महाराज वंदनीय अनिका मनोने मति माताजी प्रभुशंदेवी दया सागर जी महाराज समस्त ब्रह्मचारिणां ब्रह्मचारिणी गणः श्रावक श्रेष्ठी श्री नैमी चंडी जैन करण जैन ऋषभ कुसुम जैन सपरिवार से नरेश जैन मनोरमा निश्चल नवीन जैन चिन्मय किराना सपरिवार से उपस्थित सर्वे भक्तजनानां सकल दिगंबर जैन समाज से अस्व कर्म जने दुःखानि दृष्टिजन कृतान मंद गंध दृष्टि मुष्टि छत्र दोषान चतुर्दश देवतान वीर नरना शिव निकृत दोषान सर्वेष्ट कुलीनाजन द्विष भयानि सर्वसावर्जन कृष्ण सर्वादि कृदोषान सर्वश्रेष्ठ पदादि कृदोषान सर्वशत्रुमंडोचन विदोषन मोहन वशी कन्नादि दोषान ओम श्री अस्माकं समस्तांति धारकत्व पुण्यादि श्रावकगण चक्र विक्रम शत तेजो वरिष्ठवर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवनंदनम जनानंदनम अभयानंदनम गोकुलानंदनम च सर्वराजनंदनम सर्वरामनगर कीट कर्मटंग पद्मं गौरव सुवाहनंदनम सर्वानंदनम यशुकं कृष्णलोकेशं यादिवेशन वाजितमागं श्रीमारकं स्वस्तिरस्तु विधेयते श्री शांतिरस्तु शिवस्तु जयस्तु शांतिमारोग्यमस्तु अस्मरण सपरिवारस्य उपस्थित सर्वे भवजनानां सकल दिगंबर जैन समाजस्य पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखिमस्तु समृद्धिरस्तु
कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं माता मत्स्यावशानं विद्येन वरेण्यं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं माता मत्स्यावशानं विद्येन वरेण्यं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं माता मत्स्यावशानं विद्येन वरेण्यं शान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं माता मत्स्यावशानं विद्येन वरेण्यं शान्तिं कुरु कुरु ओम नमो भगवते श्री दस्य चक्रम जगत प्रदक्षिण संकल्प होयन होयन देवगणेरं दिवसं देवाय नमः शोभजीव चत्तामराज देवत निरक्त रक्षावर्णमं मंत्रेण सर्वक्षवहत स्वाहा आयुर्वर्ण विलासं सकल सुविधविद्वसनर्मं नीरं नीरं शरीरं निरुपम अखण्डं नप्नत्यतलोच्यतीर्थं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रदकर्णी सिद्धिं वृद्धं शान्तिं शान्तिं समाधिं गतको शान्तिधार संभूतिका सर्वारिसिद्धि ग्रंथ में पुण्य की परिभाषा का वर्णन आया है। उसमें लिखा है कि पुण्य किसे कहते हैं। प्रश्न पूछा गया तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं, पुनाति आत्मानं पवित्रीकरोति इति पुण्यम। जो आत्मा को पवित्र करे, निर्मल करे, सो उसका नाम पुण्य है। तो पाप क्या है? इससे उल्टा, जो निर्मल करने वाला है, पवित्र करने वाला है, वो तो है पुण्य। लेकिन जो आत्मा के अंदर मलिनता के भाव लाने वाला है, आत्मा की निर्मलता को समाप्त करने वाला है, आत्मा के अंदर कलमशता के परिणाम लाने वाला है, उसको पाप कहा। अब लोगों से ये कहा जाता है, जैसे कि लोग व्यवहार में आप लोग होते हैं, आदमी साफ सुथरा आदमी अच्छा लगता है कि मैला कुचला आदमी अच्छा लगता है। जैसे कोई अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हो, दिखने में साफ सुथरे लगते हो और ऊपर से टिप टाप भी लगते हो, है ना? तो सब लोगों की दृष्टि कहाँ चली जाती है? वाह कितना अच्छा है, ऐसा कहते हैं, बहुत अच्छा है, कपड़े हो, साफ सुथरा दिख रहा हो, सब लोग उसके पास बैठना चाहते हैं। और कोई आदमी मैले कुचले कपड़े पहना हो, एकदम गंदा हो, दुर्गंध आ रही हो, वो आदमी अगर दूर खड़ा होगा तो आदमी और रास्ता कैसा बनाता है, कहीं उसके पास ना जाए। ये स्वभाव है कि अच्छे को लोग सब लोग पसंद करते हैं, बुरे से सब लोग भागा करते हैं। निर्मलता सबको पसंद होती है, पर दुर्गंधता किसी को पसंद नहीं होती है। इसलिए लोक व्यवहार में पुण्य को जो स्थान है, वो पाप को स्थान नहीं है। क्योंकि पुण्य आदमी को ऊपर की ओर ले जाने वाला है, पाप पतन का रास्ता खुलने वाला है। क्या चाहते हैं, पुण्य की ओर जाना है कि पाप की ओर जाना है? सभी आत्मा कहते हैं नहीं भैया, हमें तो अपने आप का कल्याण करना है, अपने आप को पुण्य का मार्ग प्रशस्त करना है। तो पुण्य का मार्ग प्रशस्त करना है तो पुण्यात्मा के चरणों में बैठना होगा।
एक और बात आती है, कपड़ों पर अगर मैल लगा है तो साफ कैसे होगा? बताओ, आप क्या करते हो? कपड़े की गंदगी साफ करना हो तो आप क्या करोगे? या तो साबुन है, या डिटर्जेंट पाउडर, आजकल बहुत सारे पाउडर आप लोगों के पास आ गए, सोडा है, इसका प्रयोग करोगे तभी वह वस्त्र अब साफ होने वाला है। क्योंकि एक बार अगर गंदा हो गया है तो उस गंदे वस्त्र को साफ करना है, तो साफ करने के लिए जैसे साबुन सोडा निमित्त कारण है, उसके लिए पानी उसमें निमित्त कारण है, वैसे ही अपने अंदर के परिणामों में, आत्मा के परिणामों में राग द्वेष के कारण से जो कलमशता आ जाती है, जो कर्ममल आपके अंदर संग्रहित हो जाता है, उस कर्ममल को धोने का मात्र एक ही साधन है, वो है पुण्य रूपी साबुन और परिणाम रूपी जल। ये दोनों संयोग बनते हैं तब ही आत्मा की निर्मलता प्राप्त हो सकती है। अगर ये नहीं है तो आपके अंदर निर्मलता के भाव तीन काल में संभव नहीं है। ये विधान आदि जो आप लोग करते हो, हम भी करते हैं, चिंता मत करो, आप ही अकेले नहीं करते हो, लेकिन हमारा विधान करने का तरीका अलग है और तुम्हारा विधान करने का तरीका अलग है ना? इसलिए अभी जो पंडित जी आप लोगों को कह रहे थे, भाई रत्नत्रय विधान करना है, और मुनिराज भी रत्नत्रय विधान करते हैं, हमारा भी रत्नत्रय विधान होता है। आप पूजन के रूप में करते हो, मुनिराज अनुभूति के रूप में करते हैं, उसको पालन करते हुए करते हैं। भावना आपके मन में भी यही होना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य के पास यही भावना होनी चाहिए कि वो दिन कब आए कि मैं भी इस दिन ऐसा रत्नत्रय का आराधक बन सकूं, मैं भी ऐसी रत्नत्रय की आराधना करके उस रत्नत्रय का स्वरूप बन सकूं। यही मानव जीवन की सबसे बड़ी श्रेष्ठ उपलब्धि है। बाहर की धन संपत्ति को उपलब्धि प्राप्त कर लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। चक्रवर्ती ने भी 6 खंड की अधिपत्य पूरी निधि प्राप्त कर ली, सारा चक्र रत्न प्राप्त, उसके पास इतना बड़ा कहना चाहिए 9 निधियां हैं, 14 रत्न हैं और पूरा भरा पूरा परिवार। तुम तो कह रहे हो, एक आप जैसे कहें तो लोगों ने एक बार चर्चा की थी, महाराज ये बताओ, चक्रवर्ती के पास 96,000 रानियां हैं, है ना? और ऐसा लिखा है जैसे आदिनाथ के एक रानी के भरत आदि कितने पुत्र थे? हो सकता है उस समय ऐसे 100 पुत्र, कितना बड़ा परिवार होगा। 96,000 के अगर आज से बात आप कर लें तो पूरा भोपाल जैसा नगर तो अकेले चक्रवर्ती का क्या हो जाएगा? अकेला एक ही परिवार के सदस्य हो जाएंगे। भरत चक्रवर्ती के बेटा बेटी और सब जाने रानी महारानी कितने होंगे। ये सब प्राप्त हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद भी उस चक्रवर्ती के पास अगर उसके लिए परिणामों में अपने अंदर के भावों को जगाने का भाव जागृत हुआ, उस भरत चक्रवर्ती का उदाहरण अपन लेते हैं तो भरत चक्रवर्ती को सब कुछ होने के बाद भी कहते हैं, वे चक्रवर्ती अपने अंदर के भाव में डूबा रहता है, अपने अंदर के आत्मा के परिणामों में निर्मलता लाने के भाव करता रहता है,
सतत आत्मचिंतन की परिणति को ध्याता रहता है, सतत रत्नत्रय की भावनाओं को अपने उपयोग का विषय बनाए रहता है, और वह है अपने आप को रत्नत्रय का आराधक बना करके परिणामों में एक ही भावना रखता है कि मुझे कुछ चाहिए है, मुझे कुछ प्राप्त करना है, तो वह है पुण्य रूपी सावन को प्राप्त करना जो हमारे कर्म बल को धो सके। ये विधान का आयोजन यहाँ पर ये तो निमित्त अपन रत्नत्रय को बना लेते हैं, भगवान को बना लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से अपने अंदर की निर्मलता को प्राप्त करना, अपने परिणामों में निर्मलता लाने के भाव रखना, ये उद्देश्य होता है। हम थोड़ा सा ऐसा कुछ कार्य करने के लिए थोड़ा सा त्याग करते हैं तो हमें उस विधान में और विशेष पुण्य प्राप्ति का मार्ग खुल जाता है। आज यहाँ पर पात्रों का आप लोगों ने चयन कर लिया है। कल से रत्नत्रय विधान की आराधना आप लोग यहाँ पर होने वाली है। हम सब ऐसे ही आराधना के इस कार्य को करते चले जाएंगे। चलते हैं 3 दिन में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की विशेषता समझने का बहुत अच्छा अवसर है। सुना तो बहुत होता है, आराधना करने का अवसर बुल्ला ही, क्योंकि सब विधान तो होते पर रत्नत्रय विधान तो बहुत कम बिरले। कभी कभार कोई हमारी महिलाएं जो रहती ना रत्नत्रय व्रत कर लेती हैं तो उनका उद्यापन करना है सो वो कर लेते हैं। पर आज इस बड़े रूप में यहाँ पर हमने इतने अब तक के इतने कार्यक्रम हुआ। पहला उदाहरण होगा कि भाई हमारी लिस्ट में बनेगा कि पहली बार रत्नत्रय विधान हुआ तो भोपाल के जवाहर चौक में।